नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार आप सबका फिर से सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने लोन अमाउंट का रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपने जितना ले रखा है आप उसे किस तरीके से कम करके रीपे कर सकते हैं। और कम आप क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो आप ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रेडिट कार्ड हो चाहे पर्सनल लोन हो, लोन से बुरा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप कर्जे में आ गए तो जिंदगी बेकार है, वर्तमान भी गया, भविष्य भी गया। जिन्होंने लोन ले रखा है वो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। वो समझ पा रहे होंगे कि वर्तमान में वो कितने दुखी हैं, और यही बात खत्म नहीं होने वाली। अगर आपने इसको चुकाया नहीं तो आपका भविष्य भी इतना ही दुखी होने वाला है। जहां आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, जहां आपका ख्वाब होता है कि आप एक ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं, 60-65 साल की उम्र में रिटायर जब आप हो जाते हैं तो रिटायरमेंट फंड भी होना चाहिए, क्योंकि आज की जैसी जनरेशन है, कल क्या परिस्थिति हो और क्या परिस्थिति नहीं हो आपको पता नहीं। सो यू नीड ए रिटायरमेंट फंड। ठीक उस समय आपको बहुत अधिक खर्चे आपके नहीं होंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं होगा, बहुत सारे कमिटमेंट्स आपके कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने खुद के खर्चे के लिए तो कुछ पैसे चाहिए ही। अगर सपोज कीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद 20 साल और जीते हैं, 80 साल की उम्र तक जीते हैं और 60 साल में आप रिटायर अगर होते हैं, तो 20 साल तक आपको बैठ कर खाना है, जो इतना आसान नहीं होगा। उस समय महंगाई और अधिक ऊपर हो जाएगी। तो आपको उसके लिए एक व्यवस्थित तरीका चाहिए। आपको एक वेग नहीं है ना कि ठीक है हो जाएगा, सबका होता हम भी देख लेंगे। तो इस तरह की हमें बातें नहीं करनी है, हम बात करेंगे ठोस ठोस बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अमाउंट को कम करके आप उन्हें रीपे कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने पैसा एकदम बिल्कुल दिया ही नहीं तो क्या होगा। देखिए, ऐसा सवाल आप मत पूछिए। माफी चाहता हूं, तबीयत थोड़ी सर्दी लगी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपने पैसा दिया ही नहीं तो क्या होगा, अरे भाई, नहीं दोगे तो परेशान करेंगे। कल मैं लाइव आया था और मैंने यही बात कही कि अगर 1 लाख रुपए का सेटलमेंट 40,000 में होता है तो आप उसे कर दो। नहीं करोगे तो 5 साल 7 साल तक भी आपको फोन कर कर परेशान कर सकते हैं। तो 40,000 रुपए के लिए क्या आप 7 साल तक अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं? यस और नो कमेंट में बताइए। नहीं ना। तो इसलिए पहली तो बात है कि आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको उनको रीपे करना है। अगर पूरा पेमेंट है आपके पास तो कर दीजिए, और नहीं है तो अगर ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं तो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर आपके ऊपर कोर्ट में केस हो जाता है तो भी आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप कोई एक्शन लिया जाता तो भी आपके पास पैसे नहीं है, और उन चीजों से कोई आपकी इनकम स्ट्रीम जनरेट होने वाली है नहीं। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं एक ठोस तरीके पर। देखिए, जब कभी भी आपके पास पैसा नहीं होता है तो वैसी कंडीशन में आपको उनसे बात करनी चाहिए, बैंक वालों से, रिकवरी वालों से, और उनको यही कहना चाहिए, भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं। 1 लाख रुपए अगर आपके पास है, आपके पास जो है आप बता दीजिए। आप बोल दीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आप बोल दीजिए मेरे पास 5,000 रुपए हैं, जो है बोल दीजिए, जितना दे सकते हैं बोल दीजिए। अपना खाना पीना, जो भी आपके बेसिक नीड्स है उसके पैसे पहले निकाल लीजिए, जो भी आपकी कमाई है उसके बाद जो बचते हैं उसमें से बोल दीजिए मैं इतना ही दे सकता हूँ। बाकी के अगर आपके पास डेट्स हैं तो उसको भी देख लीजिए। सब एक को ही दे देंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे, फिर वो भी तो परेशान करेंगे। तो उस हिसाब से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन मोटे मोटे तौर पर एक मेंटली आप देख लीजिए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसके बाद बोल दीजिए कि भाई मेरे पास 10,000 रुपये मान लीजिए। वो बोलेंगे भाई 10 मिनट सेटलमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, नहीं होने वाला है तो नहीं, मैं क्या करूँ, जो होंगे तब दे दूंगा। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि एक बार अगर 90 डेज पास हो गए, 90 दिन, तो उसके बाद बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपके अकाउंट को एनपीए कर दें। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
कभी भी अगर कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको पैसे देती है तो वो एक एसेट होता है उनके लिए, और 90 डेज के बाद अगर 90 डेज तक उनके पास पैसे नहीं आते हैं तो ये मानते हैं कि हमारे जो एसेट है परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो 90 डेज के बाद उनका फोकस ये होता है कि हमने जो दे रखा है उसमें से जितना हमारे पास आए उतना ही आ जाए। उससे पहले आपके पास नोटिस, कॉल, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन 90 डेज के बाद मोटे मोटे तौर पे पहले तो ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होकर आपसे क्या कहेंगे? पैसे दे दो नहीं तो देख लेना, घर पहुंच रहा हूं, ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, नोटिस भेज देंगे। कई बार तो ये फेक लोग, हाँ मैं यहां से बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए एक ये दर्ज हुई है, वो दर्ज हुई, फलान ढिकाना, आप समझ रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक केस कर कर क्या उखाड़ेंगे? चलो कर लिया, आप शांति से बैठे होंगे, आप भी एक लॉयर लेंगे ना केस लड़ने के लिए। कितने दिन केस चलता है बताइए? कितने दिन चलता है? 5 साल, 15 साल, 50 साल? फिर अकेले तो आप हैं नहीं कि बैंक के पास एक अकेले आप ही हैं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं। तो केस ही जल्दी करते नहीं है, केस ये जल्दी करते नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल होगा तो कितने पर केस कर देते हैं? भाई मैं तो आपको बताऊं, मैंने 20 लाख रुपए पर भी सॉरी 20 नहीं, 16 लाख कुछ, 17 लाख मान लीजिए, 17 लाख का सेटलमेंट मैंने करते देखा है 5 लाख में। बहुत मोटा अमाउंट है ना, जिसका डिस्काउंट मिल रहा है, छूट रहा है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 70% के लिए क्या ये केस कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन इनको मालूम है कि वो गया तो गया 10 साल कोर्ट में, कोई ठीक नहीं है कब उसका फैसला आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि फैसला आ गया कि भाई तुम्हें चुकाना है, तो भी अगले के पास है ही नहीं, इसलिए वो आपके साथ सेटलमेंट की बात करते हैं। वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप डिस्काउंट पर डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली सेटलमेंट की। तो 3 महीने के बाद आपको वो डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। कितने का? 80%। पे करने के लिए बोलते हैं 20% का डिस्काउंट बोलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बेझिझक कहिए भाई नहीं है। फिर वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो परेशान करेंगे। महीने 2 महीने के बाद बोलेंगे ठीक है चलिए 70% आप पे कर दीजिए। अभी भी आप बोल सकते हैं भाई मेरे पास नहीं है। अरे है भी नहीं, वास्तव में नहीं होंगे तभी आप बोलेंगे, आप इतने झूठे तो नहीं है। वैसी कंडीशन में फिर और थोड़ा वेट कीजिए, 12 महीने 14 महीने होते होते ये डिस्काउंट पहुंच जाता है 30 to 40% पर। यानी कि 17 लाख रुपए का अगर आपके माथे पर लोन है तो वो आपका 5 लाख में सेटलमेंट करने को भी रेडी होते हैं, लेकिन 12 से 14 महीने लग जाते हैं। तो आपको अधिक से अधिक डिस्काउंट पाने के लिए अधिक से अधिक समय वेट करना पड़ेगा। पहला तो ये है। दूसरा, कुछ तकलीफें, कॉल आने से हम परेशान हो जाते हैं, होम विजिट होने से हम परेशान हो जाते हैं। कॉल आ रही हो तो आने दो, पोलाइटली बात करते हैं तो कर लो, पोलाइटली बात नहीं करते हैं तो रिचार्ज खत्म, फोन बंद, बात खत्म। एक कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू आप रखिए, क्योंकि ईमेल पर वो भौंक नहीं सकते। और वैसे भी अगर आपके पास 40, 50, 60 रोज की कॉल आएगी तो भाई काम पर फोकस कहां से करोगे? कल लाइव सेशन में बहुत लोग बोल रहे थे कि दिमाग खराब हो गया है, हम काम पर फोकस नहीं कर। अरे भाई नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, लाख करो कोशिश, कुछ नहीं होने वाला। इनका तो काम ही है कि आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर दे, ताकि आप परेशान होकर दे दें। इनको ये समझ में नहीं आता है, इनका तो काम ही यही होता है, सुबह सुबह उठेंगे लोगों का दिन खराब करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे लोगों का दिन खराब करेंगे।
एक सही मानसिकता वाला इंसान ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। तो अगर ज्यादा ही परेशान करे तो रिचार्ज खत्म। होम विजिट कर कर भी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? पैसे आ जाएंगे, ठीक है भाई तू मेरे घर पर आ जा, लेकिन उससे क्या आपकी पॉकेट में पैसे आ जाएंगे क्या? नहीं ना। अपना टाइम वेस्ट करेंगे, भौंकेंगे, चले जाएंगे, और क्या करेंगे? बाकी और क्या क्या ऑप्शन है उस पर मैंने बात कर रखी है कि अगर वो आपके घर पर आते हैं तो क्या कर सकते हैं। 2-3 बातों का फिर भी आप ध्यान रखिए कि अगर पब्लिकली वो आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, सोसाइटी में, जनता के बीच अगर आपका अपमान करते हैं, तो यह आरबीआई के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आप बैंक को एक नोटिस भिजवा सकते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके। सबूत तो दिखाना पड़ेगा ना। जरा पहले पूछ लीजिए कहाँ से हो भैया, आ गया बैंक का या एनबीएफसी कंपनी का नाम उसी की जुबान से, फिर भोंकने दीजिए, कीजिए रिकॉर्डिंग, और फिर बैंक को एक नोटिस भिजवाइए कि मैं डिफेमेशन केस कर दूंगा, मानहानि का दावा, और 50 लाख रुपए लूंगा, बोल दो। और ये वार्निंग है, अगली बार कोर्ट में बात करेंगे। अरे बैंक नहीं जाएगा यार, वो रिकॉल कर लेगा। रिकॉल से मतलब है रिकवरी बंद करवा देगा। और फिर भी अगर करवाएं तो कुत्ते तो भौंकना छोड़ते नहीं है, वो फिर कोई भौंकेगा। अब आपके पास एक मौका है, आपको पब्लिकली कोई यूं ही हैरेस नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। अरे कानून है हमारे देश में, ऐसा थोड़ी कि कोई भौंक कर चला गया। भौंकने भी अलाउ नहीं है। तो होम घर पर अगर आता है तो ये सावधानी रखिए, ठीक है। कॉल ज्यादा परेशान करते हैं तो रिचार्ज ही बंद करा दो, बोल दो भैया नहीं ये पैसे कंगाल हो गया। और उसके बाद वो केवल आपको कॉल ही कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया दे दो जो भी है। और जैसे जैसे आपका बकेट साइज बड़ा होगा, बकेट साइज का मतलब क्या होता है? बकेट साइज का मतलब होता है आपने जो लास्ट पेमेंट किया था उससे लेकर आज तक के बीच की जो अवधि है वो बकेट साइज। आपका बकेट साइज जितना बड़ा होगा उतना ये देखो आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो सोचेगा जो निकले वो सही। तो वही एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास जहां आप सेटलमेंट का लाभ उठा सकते हैं और कम से कम में डिस्काउंट दे सकते हैं। मेरे इस वीडियो का पर्पस ये आपको बोलना बिल्कुल नहीं है कि आप उनका पेमेंट मत करो, वंस अगेन, लेकिन नहीं है तो आप कहां से दोगे? तो आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। हैरेस अगर आपको करते हैं वो अलाउ नहीं है। गाली गलौज, पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, ये अलाउ नहीं है। 8 बजे से पहले सुबह आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जानिए। अधिकारों को जानेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट में नीचे डालिए, और कोई सवाल न हो तो रिलैक्स्ड हो जाइए। लेकिन एक प्रण जरूर लीजिए कि एक बार इस जंजाल से निकलने के बाद गो टू हेल विद सिविल स्कोर को भाड़ में जाने दीजिए और इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखिए। मुनासिब नहीं कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसीलिए ए दिल तू ही ये बेकार मस्ती छोड़ दे। खूब तड़पाया है तेरी इच्छाओं ने तुझे, तड़प रहे ना, अब तू भी अपनी इच्छाओं को कुछ तड़पती छोड़ दे। इच्छाएं पूरी नहीं करनी है उधार के पैसों से, इच्छाओं को तड़पने दो एंड यू कम आउट बीइंग स्ट्रांग। तो जो भी दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैव पीस ऑफ माइंड। इसे डिस्टर्ब नहीं करना। ये डिस्टर्ब हो गया ना, भेजा कहते हैं, सब डिस्टर्ब है। भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, हाथी चलते रहते, कुत्ते भोंकते रहते हैं, ठीक है। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। पेमेंट है मुंह पर मारो, नहीं है पता है आपको, आपके अधिकारों को जानो। आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो आप इम्पावर्ड फील करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट में डालिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। इसके अलावा अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है तो नीचे भी एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सिर्फ मैसेज करना है। हाय हेलो जो भी लिखना लिख दीजिए, ऑटोमेटिक मैसेज आएगा कि आप मुझसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज़ उस पर अलग अलग सवाल पूछकर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जो भी सवाल है वो कमेंट में आप पूछिए, या फिर आप मुझसे फ़ोन पर कनेक्ट होकर उसके बाद बात कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
नमस्कार, टेक केयर एंड नो टेंशन, बाय बाय।